आज बच्चों हम आपका चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 1 है या नेक्स्ट वाले पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट या कमेंट के अंदर आपको मिलेंगे। फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। जो नॉन मेटल होती हैं अधातु होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड दैट देर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल। आपने बैक वाली क्लासों के अंदर डिस्कस किया बहुत कम नॉन मेटल, वहाँ पर कम एग्जाम्पल दिए जाते हैं बेटा जो छोटी क्लास होती हैं नॉन मेटल की। जैसे एज कंपेयर टू मेटल, मेटल के कंपैरिजन में आपके नॉन मेटल के एग्जाम्पल बहुत कम बताए जाते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नॉन मेटल के। जैसे कार्बन लिया बेटा जिसका सी सिंबल होता है, सल्फर लिया बेटा जिसका एस सिंबल होता है, आयोडीन लिया बेटा आई सिंबल होता है, ऑक्सीजन का ओ सिंबल, हाइड्रोजन का एच। ये बेटा सभी क्या होती हैं आपकी नॉन मेटल होती हैं। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड, आपकी नॉन मेटल सॉलिड हो सकती हैं और गैसीज हो सकती हैं। आपकी जो नॉन मेटल होती हैं बेटा सॉलिड गैस हो सकती हैं। एक होती है बेटा आपकी जो ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होती है रूम टेम्परेचर पर आपकी क्या होती है लिक्विड होती है, विच इज़ ए लिक्विड। याद रखना बेटा आपका जो मेन क्वेश्चन है ये, रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन क्या होती है बेटा लिक्विड होती है। क्या होती है लिक्विड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम, डू नॉन मेटल आल्सो है फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल। जो फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की क्या सिमिलर हैं हम देखेंगे। सिमिलर नहीं होती बेटा, ये अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पर लिया हमने एक्टिविटी 3.7 कोलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन। आपने कार्बन के सैंपल लिए, कोल ले लिया ग्रेफाइट, कोल के अंदर भी कार्बन होता है बेटा, ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन होता है, और डायमंड के अंदर भी क्या होता है बेटा कार्बन होता है। सल्फर लिया बेटा हमने, आयोडीन लिया, और इनको लेने के बाद हम टेस्ट करेंगे। कैरी आउट यहाँ पर देखो बेटा, कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 से 3.4 के अंदर आपने डिस्कस किया था एंड 3.6 के अंदर डिस्कस किया था दिस नॉन मेटल एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जो आपने पहले एक्टिविटी पढ़ी थी बैक वाली वीडियो के अंदर वो मेटल के बारे में डिस्कस किया गया था। अब 3.7 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपकी कोल को, ग्रेफाइट को, या बोल सकते हो कार्बन को, सल्फर को और आयोडीन को। कॉम्प्लीमाई योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल एंड नॉन मेटल टेबल 3.1। टेबल के अंदर आप देख सकते हो एलिमेंटों के नाम बता सकते हो। जैसे हमने एलिमेंट लिया कार्बन भाई, ठीक है, क्या लिया बेटा कार्बन, और सिंबल क्या होता है सी, टाइप ऑफ सरफेस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सभी पॉइंट हमने बताने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बेटा हम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के आधार पर रिकॉर्ड टेबल 3.1। जो आपकी टेबल है इसको भरना होता है, जो ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। 3.1 के अंदर हमने डिस्कस किया था, डिस्कस द जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी थी उनको हमने डिस्कस किया था। नॉन मेटल इन क्लास, आपने नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी उनको भी डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। यू मस्ट हैव concluded that we cannot group element according to their physical property। हम फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो एज देयर मैनी एक्सेप्शन, इनके अंदर बहुत से अपवाद होते हैं। जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा फर्स्ट पॉइंट आपका, ऑल मेटल एक्सेप्ट, जो सभी मेटल होती हैं मरकरी, एक मरकरी को छोड़कर, मरकरी का सिंबल होता है Hg, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सभी मेटल क्या होती हैं सॉलिड होती हैं एक मरकरी को छोड़कर। किसको छोड़कर बेटा मरकरी को, जिसका सिंबल होता है Hg, हिंदी में बोलते हैं पारा। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव आई मेल्टिंग। जो मेटल होती है उनका बेटा आई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो मेटल होती हैं बेटा उनका आई हम बोल सकते हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट गैलियम है और केसियम है, इनका लो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो आपकी बेटा गैलियम होती है Ga, जो आपकी केसियम होती है Cs, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है बेटा। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है।
दिज टू मेटल विल मेल्ट, अगर आपने कुछ सुना हुआ, आपकी दो मेटल ऐसी हैं जो मेल्ट हो जाती हैं पाम के ऊपर, हथेली के ऊपर। दिज टू मेटल विल मेल्ट, मेल्ट हो जाती हैं इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम, अगर आप हथेली पर रख लेते हो। तो ये बेटा दोनों मेटल ऐसी हैं आपकी, गैलियम और केसियम, अगर इनको आप हथेली पर रखोगे तो ये क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। सेकंड पॉइंट बेटा, आयोडीन इज ए नॉन मेटल, आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट इट इज़ लक्सर, बट ये शाइनी होती है। देखो आयोडीन एक नॉन मेटल होती है बेटा, नॉन मेटलों में कोई चमकदार नहीं होती है, चमकती नहीं, बट एक आयोडीन है जो चमकदार होती है, लक्सर होती है, शाइनी होती है। थर्ड पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन क्या है बेटा, नॉन मेटल है। दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ये आपकी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इच फॉर्म इज कॉल्ड, हम इस प्रत्येक फॉर्म को बोल देते हैं एन एलोट्रोप या एलोट्रोपिक। जैसे कार्बन की अगर हम एलोट्रोपिक फॉर्म देखें, डायमंड, डायमंड के अंदर भी कार्बन होता है बेटा, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इसलिए हम डायमंड को बोल देते हैं एलोट्रोप है आपका कार्बन का। द आर्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये आपका बेटा आर्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर के अंदर, नेचुरल सब्सटेंस आपका बेटा। नो दैट वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बेटा कोई चीज़ आर्ड है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, आई मिलेगा। अब आती है ग्रेफाइट की बात। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप है किसका, कार्बन का। तो इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो बेटा आपका ग्रेफाइट एलोट्रोप है कार्बन का, और ये कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को, अपने में से करंट को पास होने देता है। नेक्स्ट देखें बेटा, एल्कली मेटल, बेटा ग्रुप 1 होता है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर आएगी। उसके एलिमेंट होते हैं लिथियम, हाइड्रोजन भी होता है बेटा, ये गैस है, इसको हम काउंट नहीं करते। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रेंशियम। इसको याद रख सकते हैं बेटा। फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, अलीना की रब से फरियाद है, लीना की रब से फरियाद। तो बेटा जो एल्कली मेटल होती हैं ग्रुप 1 याद रख सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, आर सॉफ्ट, ये क्या होती हैं बेटा, सॉफ्ट होती हैं। दैट दे कैन बी कट, इसको हम आसानी से काट सकते हैं चाकू के द्वारा। सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद नाइफ। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल। हम एलिमेंटों को आसानी से क्लासिफाइड कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं इसको। अब बेटा आपका जो नेक्स्ट दिया गया 3 पॉइंट एक्टिविटीज़ को आप पढ़ लेना खुद। ये दे रखा है बेटा, यहाँ पर देखो, मोस्ट नॉन मेटल, जैसे हमने कार्बन लिया, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एसिडिक ऑक्साइड। व्हेन डिजोल्ड इन वाटर, अगर कोई वाटर कंटेनर है उसके अंदर आप नॉन मेटल डालते हो तो क्या बना देंगे बेटा, आपका एसिडिक ऑक्साइड बना देंगे। जैसे नॉन मेटल लिया हमने कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो हमने दूसरी एग्जाम्पल ले लिया, अगर हमारे पास सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ये आपके एसिडिक ऑक्साइड बना देंगे। एसिडिक ऑक्साइड जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, अगर कोई भी नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन गया। उनका नेचर होता है कैसा बेटा, एसिडिक, इसको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। ऑन अदर एंड, अगर आपके पास कोई मेटल है, गिव राइज बेसिक ऑक्साइड, क्या क्या बनाती है, बेसिक ऑक्साइड बनाती है। जिस प्रकार जिंक है, अगर वाटर के अंदर डालोगे जिंक ऑक्साइड बन गया बेटा। ये जिंक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड इन नेक्स्ट सेक्शन। इनके बारे में अच्छे से डिटेल हम नेक्स्ट वाले जो आपका पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाले सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। अब लग हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन आए बेटा जिसको हम डिस्कस करेंगे। इनको देखो बेटा, यहाँ पर हम इनको यहाँ पर समझा देते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल, जो अब लग आपने पढ़ा है उसके आधार पर हम आपको बताएंगे इन क्वेश्चंस को।
आपने मेटल बतानी है। इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्या होती है बेटा, मरकरी होती है मेटल। कैन बी इजली कट विद नाइफ, हम सोडियम को और पोटासियम को आसानी से चाकू से कट कर सकते हैं। एन ए सोडियम, के आपका पोटासियम। इज बेस्ट कंडक्टर, अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो आपकी बेस्ट कंडक्टर कौन कौन सी होती हैं, सिल्वर एंड कॉपर। जो बेस्ट कंडक्टर होती हैं बेटा, सिल्वर होती है और कॉपर होती है, जो दो मेटल आपकी बेस्ट कंडक्टर, ये हमने बतानी थी। अगर आपसे पूछता कोई भी पुअर कंडक्टर, हम बोल सकते हैं बैड कंडक्टर ईट की, तो आपकी बेटा होती है लेड, पीबी, और एंड आपकी दूसरी होती है बेटा, हम बोल सकते हैं मरकरी। ये क्या होती हैं, लेड एंड मरकरी आपकी पुअर कंडक्टर होती हैं, किसकी बेटा, ईट की। इस तरह में इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेकंड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मीनिंग आपको पहले ही बता चुके हैं, दोज मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, अगर किसी मेटल को पीट पीट के हम पतली चादरों में बदल देते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी या मेलिएबल। डक्टिलिटी क्या होती है, दोज मेटल कैन बी ड्रा इनटू थिन वायर, थिन वायर के अंदर। तो ध्यान दे बेटा, अगर कोई मेटल है उसको हम ड्रा करके खींच के एक लंबी तार में कन्वर्ट कर देते हैं, दोज मेटल कैन बी ड्रा इनटू थिन वायर। अगर कोई मेटल है उसको हम खींच खींच के लंबी तारें बना देते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टाइल। आप जानकर आश्चर्यचकित होगी, 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने के अंदर इतनी हम बोल सकते हैं कैपेसिटी होती है, उसके अंदर इतना गुणधर्म है, ये प्रॉपर्टी है, 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। इसी के साथ आपका पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल।